राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। माता रानी की कृपा से बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बना रहे हैं पेठे की बड़ी, यानी कि पहाड़ों में कहते हैं भुजे की बड़ी। जिनको आता है उनके लिए ठीक है, जिनको नहीं आता है वो लोग मेरे साथ साथ सीख भी लेना। तो मैंने भिगाई हुई है इसमें रात से मांस, और मैं इसे पीसने आई हूँ बाहर, क्योंकि हमने बढ़ रखा हुआ है अपना सिलबट्टा बोलता है जिसको, उसको बाहर, क्योंकि मिक्सी में बहुत बारीक हो जाता है और टेस्ट भी नहीं आता है। तो मैं हाथ से पीस रही हूँ मांस, और उसके बाद मैं कोरूँगी पेठा, यानी कि भुजा को कोरूँगी। उसके बाद इसमें क्या क्या मिलाती हूँ आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिलहाल पीस लेते हैं मांस। हाँ, बट्टा हमने इसलिए बाहर रखा हुआ है क्योंकि कभी कभी किराए में भी हमने अपना घर रूम लगाए हुए हैं, तो कभी कभी वो लोग किचन में आ जाते हैं। तो क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं किराए में, तो इसलिए हमने बट्टा बाहर रखा है। किसी को भी अगर क्योंकि वो लोग किराए पे आते हैं तो बट्टा वट्टा लेके नहीं आते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो लोग कभी उनको चटनी वटनी खाने का मन करे तो बाहर पीस सकते हैं हमारे बट्टे पे। तो इसलिए हमने बट्टा बाहर रखा हुआ है, और दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं क्या क्या करती हूँ या कैसे बनाती हूँ आपको पेठा। फिलहाल तो मांस भिगी हुई है, इसको मैं जल्दी से पीस लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे अब धो ले रही हूँ, क्योंकि सिंगल हूँ, आज फ़ोन पकड़ने वाला कोई है नहीं, और मैंने स्टिक भी नहीं ले रखी है। तो ये मैंने बट्टा धो लिया है। इसके बाद हम इसमें पीसेंगे मांस। ये भिगाई हुई मैंने रात से मांस। करवा चौथ की पूजा भी लगभग समाप्त हो गई है, तो आज क्यों ना काम किया जाए। काम मेरा बहुत ज़्यादा है। इसके बाद मुझे दादा लोग के रूम की सफाई भी करनी है। तो चलो मैं इसे पीसती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको, ठीक है, पीस के। मैंने मांस पीस ली है, लेकिन मेरा पेठा गायब हो गया। ढूंढे ढूंढे 10 मिनट हो गए हैं, पता नहीं कहाँ गया। मैं तो सोचती सासू माँ कहीं कद्दूकस करने के लिए ना ले गए हों, लेकिन सासू माँ इतनी अच्छी भी नहीं है कि कद्दूकस कर ले मेरे मांस पीसने तक। और एक घंटे के 10-15 मिनट हो गए मुझे पेठा ढूंढते ढूंढते। पहले तो मैंने सोचा कि मम्मी ही ले गए होंगे, वो कद्दूकस कर रहे होंगे पेठे को, लेकिन भुजे को, लेकिन वो नहीं ले गए हैं शायद, क्योंकि मेरे परात और ये कोरने वाला सब कुछ यही है। और देखती हूँ कहाँ है, एक बार और ट्राई करती हूँ, फिर पूछती हूँ उनसे कि मम्मी कहाँ रखा है करके। और मिल नहीं रहा है, चलो ढूंढा जाए फिर से। और मिल भी नहीं रही है, पता नहीं पेठा कहाँ चले गया। कोई ले तो नहीं गया उससे, मुझे तो यही लग रहा है। ढूंढते ढूंढते आफत आ गई, कमरे में ढूंढ के आई। मैंने सोची क्या पता बाल है, काम इतना बिजी हो रहा है कि बाल यहाँ से निकल रहे हैं जहाँ तहाँ से। बालों पर ध्यान ना दें, केवल मेरे बड़ी बनाने वाले तरीके पर ध्यान दें। दोस्तों मेरे को मिल गया है ये, और 1 घंटे से इसे ढूंढी थी। ये दादा ने पीछे रख दिया था, और इसकी बनाते हैं हम। और दादा ने तो वो भी कर दिए। दादा ने सोचा मेरे को कष्ट हो जाएगा करके वो इसमें मार भी गए हैं, मार के गए हैं, काट के गए हैं। एक एक गाठी से काटा है चाकू से। मैं तो कह रही मैं इस हाथ से वो पीसी हो गई, हाँ ढूंढनी हूँ मैंने, गायब हो गया। पेठा ही बना रही होगी ऐसे ही करते हैं इसको। मेरे को तो आता भी नहीं है, मम्मी ने बनाया आता। बीच में ये ऐसे करके इधर पाने होंगे ना, ये इधर उल्टा सुल्टा रेखड़ पा रखे हैं इधर ला। तो इतना निकालोगे तो फिर बनेगी कैसे, बड़े पैन में तो रखेंगे। दोस्तों फिर आज इसको कद्दूकस कर लेते हैं, उसके बाद बनेंगी इसकी पेटी। अभी निकलोनी काटूंगी ना दिए, फिलहाल कद्दूकस कर लेते हैं। अब मिली दादी, गायब हो गई दादी हमारी, खो गई थी उनके मेले में। ढूंढते ढूंढते परेशान। मैंने कहा दादी भी गायब, वो भी गायब। मैंने कहा चाकू आपको तो सभी नहीं है। दादी ऐसे भी कहाँ कद्दूकस कर रही इसको। दादी वहाँ दुकान में बैठी है, पार्लर में बैठी थी, पार्लर में दादी। फिर फोन कराई, फोन में वेटिंग में जा रही थी दादी। मैंने कहा हाय, ये दादी वेटिंग में कहाँ जा रही। अब जाके आए हैं दादी, उल्टे सुल्टे सारे चीरे मार रखे हैं उसमें। इतना ही करूँ ना। अरे उनका फोन आया था सोनी की मम्मी का, जंगल जगह पकड़ा के लियो समझ नहीं। वो फोन करने से पेठा कर लिया है मैंने कद्दूकस। अब मैं बताऊंगी कि बढ़िया कैसे बनाते हैं। बाबरे 11 बज चुके हैं। मैं तो सोच रही थी कि आसान होता होगा पेठा बनाना। ये थोड़ा काला काला टाइप का है। काला है, हाँ बाहर आ रहा होगा। क्या नाम है, सॉरी। हाँ, कोई भी काम जैसे मैंने बताया कि आसानी होता है, बहुत बड़ा मुश्किल काम है बड़ी बनाना।
और मैं सोचती थी कि बहुत आसान होता होगा। सुबह और मम्मी को देख के दया आ रही। मम्मी और दिन अपने लिए भी बनाती थी और दीदी के लिए भी बनाती थी और मेरे लिए भी बनाती थी। पहली बार मैं अपने यहाँ बना रही हूँ बड़ी, वो भी भुजेगी। इसमें मैं डाल रही हूँ, ये है मांस पीसी हुई, और मैंने दिखाया था कद्दूकस कर चुकी हूँ। 11 बज चुके हैं। बाबरे बड़ा तब है बड़ी बनाना। अड़ोसी पड़ोसी जो लोग वीडियो देखेंगे तो 40 रुपये किलो बेचूंगी आप 40 रुपये किलो के हिसाब से दूंगी आपको, अगर लेनी होंगी तो। 40 के किलो नहीं, 40 का आधा या पाव बड़ी, 1-2 सब्जी लायक। तो इसमें मैं हल्की सी बारीक सी धनिया काट के डाल रही हूँ, और इसमें डालूंगी मैं हींग, और हल्की सी डालूंगी अजवाइन, क्योंकि ये होता है ठंडा, मांस ठंडी होती है, तो इसी वजह से इसमें धनिया वनिया से अच्छी खुशबू आएगी। और थोड़ा थोड़ा एक सब्जी दे दूँगी, सबको बांटूंगी नहीं। सबको बांटूंगी तो अड़ोसी पड़ोसी इतने हैं कि सब खत्म हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। और चलो मैं दिखाती हूँ आपको बना के इसमें क्या क्या डालती हूँ। हिंग डालूंगी थोड़ा, और थोड़ा डालूंगी मैं इसमें अजवाइन, इसको मिलाऊंगी। मम्मी पीस रही हैं क्या नाम है उसका, हींग पीस रही मम्मी। तो इसको काफ़ी ज़्यादा निखार के करनी पड़ेगा, नहीं तो ये गीली गीली हो जाएगी, सूखेंगी नहीं। और इसके बाद मैं डालूंगी इनको घाम, यानी कि धूप लगाऊंगी। 1-2 धूप के बाद ये खाने लायक हो जाएंगी। और जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता है वो लोग खीरे की भी बना सकते हैं। खीरे को कद्दूकस कर सकते हैं। जिसके पास कद्दू की भी बना सकते हैं। नहीं यार, कद्दू की नहीं बनती। जिसके पास पेठा नहीं है इसमें डालूंगी। मोटा हो गया है। हाँ नहीं सही हो रहा है, थोड़ा वो भी ला दो। वहाँ अजवाइन उसमें देखी थी मैंने, बताऊँ किसमें पीसा। चलो कोई नहीं, हो बस हाथ पीस बेलू ने बाल बनू ने से लगी मम्मी बाजी में हाथ का पीसी, फिर अधूर मेल पीसा, और मैंने सोची कम हो जाएंगी करके, तब तो कम पीसी। और जो लोग हाँ क्या बता रही थी मैं आप लोगों को, मम्मी आ गई थी, मम्मी के उससे थोड़ा डिस्टर्ब हो गई। जो जिनके पास भुजा या पेठा नहीं है तो वो लोग ककड़ी पीस सकते हैं, और मांस लोकल कहीं भी मिल जाती है। मांस को अच्छे से पीस लें। मैं तो मिक्सर में नहीं पीसा, हाथ से पीछा, क्योंकि हाथ से अच्छी होती है, स्वादिष्ट होती है, क्योंकि मेहनत भी लगती है ना इसमें। और इसमें मैंने मिला रखी है हींग। इसको मिला के आप गोल गोल करके अपने जैसे बड़ा बनाना चाहें तो बड़े बना सकते हैं, नहीं तो छोटे बनाना चाहो तो छोटे अपने स्वादानुसार बना सकते हैं। सॉरी स्वादानुसार क्या होता है, स्वाद अनुसार। हाँ स्वाद अनुसार, क्योंकि हिंदी शब्द में बड़े लॉन्ग शब्द में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है मेरी। और धूप लगा के आप खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होती है। और पहाड़ियों में खास तौर से पहाड़ियों का भटकी दाल और बड़ी पहाड़ का मुख्य भोजन है ना, और काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। जिसको बाहर विदेश वाले हैं जो ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि समूह का काम भी है। समूह में हम बना के भेज सकते हैं दूर, लेकिन लोकल वालों को नहीं दूंगी, लोकल वालों को पैसे में दूंगी। ऑर्डर दे सकते हैं आप। और चलो चलते हैं इसके बाद छत में। इसको सही करे। ये बिछा रखी मैंने साड़ी, अभी अच्छे से मिलानी है, तो मैं सोरी अच्छे से और मिला लूँ। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें क्या चीज़, इसमें मैंने डाल रखा है हरा धनिया, उससे खुशबू अच्छी आती है ना। और वो हींग और थोड़ा अजवाइन। तिल भी डालते हैं पहाड़ी, तो मैंने कहा मुझसे उनसे पूछो तो पहाड़ी तिल लाए हो तुमसे करके। हमारे थे ना उसमें, वो हो गए हैं डब्बे में रखे थे, वो अजीब सा बदबू जैसे आ गए, थोड़ा पुराने हो गए। तो डाल दूँ क्या, ये रहने दो। हल्दी डालते नहीं डालता है, डालते हैं हल्दी ये तो वो खाने में ना एक खाना और भी ना सब पता उसे, और खाली मन करे तो मिक्सी से लेके खा लेगा, भूल लेना मिक्सी डाल देना। और ये ना मिक्सी जिसमें मैं सोचो आज मैं इस बार से मेरी हम चेक करना चाहता हूं। और सुनो हम बस लगी आपकी खाई है हां खाली यहां वहां लगती है ना उनके हां बाद में दीदी अच्छी टोटी पहले वाइट हो गया, खाली भी पतली हो जाता है मेरे तो ठीक है क्या आते हैं पता हो अरे बोल लगी ना खत्म हो गया। दोस्तों बन गया है मेरी बढ़िया, और बहुत धूपी लग रही है और चुभ रही है बहुत ज़्यादा धूप, क्योंकि 11:30-12 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मिलती हैं आपको अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। बन जाएंगे तो भेज दूँगी, ऑर्डर कर देना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।